नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह प्लेटिनम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप लोगों ने देखा है कि हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एक आपका डाइस और एक आपका ब्लड रिलेशन। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी के क्वेश्चनों को इस क्लास में हम लोग देखेंगे और मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ इसके बेसिक फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं जो हमको जानना चाहिए कि बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती हैं। जो हमारे डायरेक्शन होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 4 प्रकार से होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे देखा जा रहा है, जो 4 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे अगर ऊपर की बात करें हम तो ऊपर में आपका आता है नॉर्थ, यहां पे आपका आ जाएगा क्या, ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट और ये हो जाएगा आपका साउथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। यानी ये 4 दिशाएं होती हैं और इनका निर्धारण सूर्य के उदय और अस्त होने से किया जाता है। यानी जिधर सूर्य उगेगा, यानी सूरज जिधर उगता है वो हमारा हो जाता है ईस्ट और जिधर वो डूबता है वो हो जाता है पश्चिम। ऊपर वाली दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर। नीचे वाली दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण। अब देखिएगा कि इनको एक और चीज बोलते हैं, ये जो है मुख्य दिशा होती है। यानी मेन डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जो मेन डायरेक्शन हमारा होता है, जिसको हम लोग एमडी बोलेंगे, मेन डायरेक्शन हमारा होता है न्यूज। अब देखिए, मुख्य दिशाओं के बीच में बनने वाली दिशा को हम लोग उप दिशा बोलते हैं। यानी मेन डायरेक्शन के बीच में जो बनता है वो उप दिशा होता है, यानी उसको सब डायरेक्शन बोलते हैं। तो उनकी भी संख्या कितनी होती है, तो उनकी भी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। यहां पे देखिएगा उनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जैसे यहां देखिए सब डायरेक्शन, यानी सब डायरेक्शन की संख्या भी 4 होती है। और उनको जब हम लिखते हैं तो उनको देखिए किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। यहां पे मुख्य दिशाओं के बीच में बनने वाली दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उप दिशा कहते हैं, यानी सब डायरेक्शन। तो सबसे पहले अगर सब डायरेक्शन को अगर लिखने की बात आएगी तो हम लोग लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट। यहां पे जब लिखने की बात आएगी तो यहां पे लिखेंगे हम लोग साउथ ईस्ट। यहां पे लिखेंगे तो लिखेंगे साउथ वेस्ट और यहां लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। यानी जो हमारी प्राइमरी डायरेक्शन होता है, प्राइमरी दिशा होती है, वो होता है नॉर्थ और साउथ। इसलिए जब भी आप सब डायरेक्शन को लिखने की बात होगी तो सब डायरेक्शन में सबसे पहले प्राइमरी दिशा को लिखते हैं। इसीलिए यहां पे देखिएगा हमेशा नॉर्थ ईस्ट लिखा जाएगा, न कि कभी भी ईस्ट नॉर्थ होगा। जब भी आपको ईस्ट नॉर्थ होगा तो वो गलत होगा, वो सही नहीं है। सही आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से आपका दिया रहेगा तो ही सही है। अब आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पे जैसा कि आप जान रहे हो कि 4 दिशाएं होती हैं, तो जो 4 दिशाएं आपकी होती हैं तो आपसे कहता है कि मुख्य दिशा और मुख्य दिशा के बीच बनने वाला कोण कितने का होता है। कुछ बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए, इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। तो जो आपका मेन डायरेक्शन और से मेन डायरेक्शन के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो एंगल कितने का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। क्योंकि आपके सामने इसमें दिख रहा है कि मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन के बीच में बनने वाला है। यानी अगर ये मेन डायरेक्शन में है और ये भी मेन डायरेक्शन में है तो इनके जो बीच के बनने वाले कोण हैं वो 90 डिग्री होते हैं। यहां पे भी इनके बीच के कोण कितने हैं, 90 डिग्री हैं। यहां भी इनके बीच के कोण, यहां भी इनके बीच के कोण। तो आप देख पा रहे हैं कि मुख्य दिशा से मुख्य दिशा के बीच बनने वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और यही प्रक्रिया हमारी उप दिशा का भी होता है, यानी सब डायरेक्शन का भी यही होता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये सब डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ पे सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन के बीच बनने वाला एंगल कितना होता है, ये भी हमारा 90 डिग्री होता है।
क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहां से ये वाला एंगल जो है 45 का होता है और ये वाला भी एंगल यहां से 45 का होता है। तो 45 और 45 मिलके ये 90 होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हाल मुख्य दिशा का होगा वही हाल उप दिशा का भी होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मुख्य दिशा से उप दिशा और उप दिशा से मुख्य दिशा, यानी मेन डायरेक्शन से सब डायरेक्शन और सब डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन के बीच बनने वाला जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। यानी अगर हम एमडी से एसडी की तरफ जाते हैं या फिर एसडी से एमडी की तरफ जाते हैं, इसका मतलब होता है ये कितना, 45 डिग्री होता है। अब आइए हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको ये जानना है कि जो हमारे ये डायरेक्शन होते हैं इनको अगर हमको दाएं या बाएं यानी राइट और लेफ्ट में जाना रहेगा तो कैसे हम लोग चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति अगर यहां पे ऐसे खड़ा है वो, और अगर इसको हम कह दिए कि तुम दाएं जाओ या फिर हम बोल दिए कि बाएं जाओ, तो वो किधर जाता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगर यह व्यक्ति है तो इसका फेस कहाँ है ये आपको जानना है। तो जो इसका फेस होगा वो फेस हमें कहाँ पे है, नॉर्थ में है। इसका मतलब उत्तर दिशा की ओर है। और जब इसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर होगा तो ये इसका क्या होगा, राइट हैंड होगा, और ये इसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। इसी तरीके से अगर हम किसी व्यक्ति को यहां पे बैठाते हैं, ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अगर उसी व्यक्ति को हम यहां पे बैठाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अगर वह व्यक्ति यहां पे रहता है तो ये राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। क्योंकि अगर अपने आप को ही रख के देख लीजिए, अगर मैं यहां पे ऐसे देख रहा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड, और ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट हैंड। और हमारा फेस किधर है, तो हमारा फेस नॉर्थ साइड में है, यानी उत्तर दिशा की ओर। उसी तरीके से अगर हम ईस्ट की तरफ देखेंगे तो ईस्ट की तरफ अगर देखेंगे तो ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा और मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा गया आपके सामने। अब आइए देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई व्यक्ति है और अगर वो नॉर्थ के साइड अगर उसका फेस है, अगर उससे कहा गया कि तुम राइट चलो, तो जब राइट में जाने की बात किया जाएगा तो इसका मतलब वो किधर जाएगा, राइट मतलब दाएं होता है, यानी वो जाएगा इस तरीके से जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वो राइट में तो जाएगा लेकिन वो किधर जाएगा, घड़ी के दिशा में जाएगा, यानी क्लॉकवाइज में जाएगा। इस चीज को ध्यान से देखना है कि कहां जाएगा, वो क्लॉकवाइज में जाएगा। अगर वही आपका देखिएगा, अगर ऐसे जा रहा है वो, इसका मतलब लेफ्ट में जा रहा है वो, तो लेफ्ट क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब अगर आपसे राइट जाने की बात करेगा, यानी आपको दाएं जाने की बात करेगा, तो आप घड़ी की दिशा में चलना है। और अगर बाएं की बात करता है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। अगर ये आपको पता है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती आप नहीं करेंगे। इसके बाद देखिएगा, एक और कॉन्सेप्ट है आपका। अगर किसी व्यक्ति का फेस अगर नॉर्थ में है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है, अगर उससे कहा जाए कि एक बार बाएं चलो और एक बार दाएं चलो, तो क्या उसके फेस में कोई परिवर्तन होगा, तो उसके फेस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर ये नो चेंज होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके देख रहा है, या कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके देख रहा है, और उससे कहा गया कि एक बार तुम लेफ्ट में जाओ, तो एक बार जब ये लेफ्ट जाएगा तो इसका ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, यानी एक बार लेफ्ट में कहा गया है तो इधर मुड़ा। अब इसके बाद इस व्यक्ति से कहा गया कि तुम राइट में मुड़ो, तो राइट में जब ये जाएगा, इसका मतलब पहले भी वो नॉर्थ में देख रहा है और अब भी नॉर्थ में देख रहा है,
तो उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इसका ज्ञान हमारे पास रहेगा तो हम क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं और आपके सामने ऐसे क्वेश्चन करके दिखाया जाएगा और आपके लिए भी दिया जाएगा। अगर वहीं पे आपसे कहता है कि 2 बार लेफ्ट जाए और 2 बार राइट जाए, तो आप क्या करेंगे? ये दोनों देखिए 2 बार, एक बार जैसे गया है, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट कट हुआ है, तो यहां भी 2 बार लेफ्ट है 2 बार राइट है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा? नो चेंज। अगर यही चीज 3 बार बाएं कह दिया और 3 बार दाएं कह दिया तो ये भी होगा नो चेंज। अगर यही आपसे कह दिया 4 बार बाएं जाने के लिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दिशा की तरफ देख रहा है, अगर वहां से अपने एक ही दिशा में 4 बार मुड़ता है, चाहे वो लेफ्ट में जाए चाहे वो राइट में जाए, तो उसके दिशा में कोई चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पे है, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, अगर इससे कहा जाए कि तुम 4 बार दाएं मुड़ो, तो 4 बार दाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो एक बार वो इधर जाएगा, दूसरी बार दाएं इधर जाएगा, तीसरी बार दाएं इधर जाएगा और चौथी बार दाएं इधर जाएगा। पहले भी वो नॉर्थ में देख रहा था और अब भी क्या करेगा? वो नॉर्थ में देखेगा। इसका मतलब चाहे 4 बार हम बाएं लेके चले, चाहे 4 बार हम इसको दाएं लेके चले, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, अगर आपसे कह दे, यहां पे देखिए, अगर आपसे कह दे कि 2 बार बाएं जाने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा की तरफ उसका चेहरा हो, अगर वो 2 बार बाएं जाता है, इसका मतलब होता है वो अपने से अपोजिट दिशा की तरफ जाना, या फिर कह सकते हैं कि जिस दिशा में उसका चेहरा है वहां से 180 डिग्री जाना। यही प्रक्रिया आपकी 2 बार राइट की भी होती है, यही प्रक्रिया आपकी 2 बार राइट की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि 1 बार दाएं मुड़िए या 1 बार बाएं मुड़िए, तो 1 बार लेफ्ट कह दे या फिर 1 बार राइट कह दे, इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री जाएगा। जब तक डिग्री का मान न दे तब तक उसको हम 90 डिग्री ही समझेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे देखिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है और एक पॉइंट से चलना वो शुरू करता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है। आइए उसको ले चलते हैं उत्तर दिशा की तरफ। यहां से कोई व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा की ओर चलता है और आपसे कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहां तक देखिए हमारा हो गया। देखिए जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे हम करते चले जाएं, आंसर तो आना ही आना है, क्योंकि हमको पता क्या होना चाहिए कि सर अगर वो लेफ्ट में कह रहा है तो कैसे चलते हैं, राइट में कह रहा है तो कैसे चलते हैं, 90 डिग्री है तो कैसे होगा, 45 डिग्री है तो कैसे होगा, 180 डिग्री है तो कैसे होगा, इसका पता रहे। प्लस हमको डायरेक्शन का ज्ञान रहे कि सर नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, इन सब का हमको पता रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से हम कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया, फिर वो दाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाता है। अब जब यहां पे चला तो दाएं घूम गया, हमने आपसे क्या बताया, या तो अपने आप को रख के कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। शुरुआत में आप 2-4 क्वेश्चन तक कर सकते हैं जब तक समझ ना पाए। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही चीज समझना है कि सर जी राइट घूमने का मतलब होता है कि घड़ी के दिशा में जाना, यानी घड़ी के दिशा में जाने का मतलब क्या हुआ, राइट में घूम गया। घड़ी आपकी ऐसे ही चलती है, यानी घड़ी के दिशा में वो राइट में घूम गया और कह रहा है 2 किलोमीटर चलता है। चलो भाई 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है और चलता रहता है। बताइए कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां से भी वो दाएं घूम गया और चलता जाता है, वो कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि कौन सी दिशा में जा रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है
कि कह रहा कौन सी दिशा में जा रहा था, हमको ये देखना है किधर जा रहा है वो। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, दक्षिण, यानी वो किधर जा रहा है, आपका साउथ में जा रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये एसएससी जेईई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप खुद देंगे। मेरे पास क्वेश्चनों की श्रृंखला लंबी है, तो कोशिश करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क, और वो भी उसके पहले हम उस टाइप के क्वेश्चन को बताए रहेंगे तभी आपको देंगे। जैसे यहां कह रहा है, शॉपिंग मॉल में एक काम करने वाला व्यक्ति अपनी ट्रॉली को भरकर 50 मीटर उत्तर की ओर ले जाता है। भाई कोई व्यक्ति है शॉपिंग मॉल में काम कर रहा है और वो क्या कर रहा है कि 50 मीटर, ठीक है, यहां पे देखिए ट्रॉली में सामान को भर के 50 मीटर उत्तर की ओर ले जाता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसको यहां से हम 50 मीटर उत्तर की ओर लेके चलते हैं। फिर आपसे देखिए यहां पे कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो बाईं ओर देखिए, ये हमको पता होना चाहिए कि लेफ्ट में किधर जाएंगे और राइट में किधर जाएंगे। यानी बाईं ओर मुड़ के कह रहा है लेफ्ट में 15 मीटर जाता है, तो यहां से लेफ्ट में हमने क्या किया, 15 मीटर कर दिया। अब अगला देखिए कह रहा है कि उसके बाद वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब आप भी जानते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर यानी साउथ में जाएगा तो नीचे जाएगा, लेकिन कितना गया है, सिर्फ व सिर्फ 15 मीटर गया है। फिर वह 25 मीटर पूरब की ओर चलता है। आप देखिए अब यहां से वो पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया, लेकिन गया कितना, 25 गया। तो 15 तो ये हो गया आपका, यहां बच गया कितना, तो यहां देखिएगा यहां पे आपका हो जाएगा 10, क्योंकि यहां से यहां तक 25 है तो 15 ये निकल गया, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 10 हो गया। यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ 10 हो गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से दक्षिण की ओर यानी नीचे मुड़ता है और कितना चलता है, 35 मीटर। तो आपको विशेष ध्यान ये देना है कि यहां से यहां तक की दूरी जब 15 है तो ये भी दूरी आपकी कितनी होगी, 15 होगी। और जब ये बिंदु से इस बिंदु की दूरी 15 है, यहां से और यहां की दूरी कितनी होगी, ये 35 होगी। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इसको यहां से यहां तक 35 कर दिया है। यानी क्वेश्चन ने क्या किया, आपको ये दूरी उसकी प्रारंभिक थी और ये दूरी अंतिम हो गई। देखिए क्या पूछता है, अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये नीचे रहता तो उसका दिशा चेंज हो जाता। इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता था। पहला क्वेश्चन कि अब वह किस दिशा की तरफ देख रहा है। दूसरा क्वेश्चन प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। तीसरा क्वेश्चन अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकता था, लेकिन उसने कहा अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो देखिएगा इसी के सापेक्ष इसी एंगल पे रहेगा, यानी किस दिशा में है, ईस्ट हो जाएगा। आपका आंसर ईस्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, अच्छा प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक स्थिति से किस स्थिति पर है, ईस्ट में है। तो यहां पे देखिए ईस्ट दिया है। क्योंकि देखिए इसमें मीटर पूछा हुआ है, तो मीटर भी आइए देख लेते हैं यहां पे। तो आप देख पाएंगे यहां से कितना है, आइए देख लेते हैं यहां पे कहां गया। यहां पे देखिए यहां से पहले चला तो वो पहले 50 हो गया, फिर यहां से 15, फिर ये भी 15, और यहां से जब वो यहां तक गया है तो देखिए यहां पे जब वो इस बिंदु से इस बिंदु तक चला है तो कितना दूर चला है, 25 चला है। ये चला था आपका 15 और ये चला था आपका 10। इसका मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक की 10 मीटर की दूरी होगी। तो देखिए 10 मीटर पूर्व दिया हुआ है। क्योंकि हमने क्या किया, क्वेश्चन देखा तो इसमें कहीं आपकी दूरी मेंशन नहीं किया था, लेकिन ऑप्शन में दूरी भी दिया था और पूछा नहीं है दूरी, इसलिए दूरी भी हमको निकालना है। तो वो 10 मीटर आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर पूर्व दिशा में, यानी ईस्ट में 10 मीटर। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 ग्रामीण औरतें एक ही कुएं से चलना प्रारंभ करती हैं। पहले के लोग एक ही जगह से
पानी को भरते थे, कई महिलाएं एक ही साथ चलती थी। तो यहाँ पे देखिए वही कह रहा है कि एक ही कुएं से 2 ग्रामीण महिला हैं और जो चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए वो कुआं है और इसी कुआं से दोनों ग्रामीण महिला चलना प्रारंभ करती हैं। पहली महिला 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। देखिए फर्स्ट वाली महिला 5 किलोमीटर चलती है तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलने पर अपने घर पहुंच जाती है। अब ये देखिए यहां से दाईं ओर मुड़ती है, इसका मतलब क्लॉकवाइज में मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, जहां उसका घर है वो पहुंच जाती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट महिला यहां पे आके अपने घर पहुंच गई। अगली लाइन देखिएगा क्या कह रहा है कि उसी समय दूसरी औरत 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। अब यहीं से दूसरी कोई महिला है 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, इसका मतलब यहां चली 7 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, फिर कह रहा है कि और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब यहां से ये महिला पश्चिम की ओर गई और गई कितना, तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चेंज कर लेता हूं, 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है तथा फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलकर, तो पहले बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। आप जानते हो कि लेफ्ट में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी 1 किलोमीटर चलती है। बाएं मतलब क्या, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये चलती कितना है, 1 किलोमीटर चलती है और अपने घर पहुंच जाती है। तो देखिएगा साथियों, पहली महिला और दूसरी महिला, ध्यान से देखिएगा, पहली वाली यहां पहुंची है, दूसरी वाली यहां पहुंची है, वो अपने घर पहुंच गई, ये अपने घर पहुंच गई। अब कह रहा है कि पहली महिला के घर के संदर्भ में दूसरी महिला का घर कहां है। तो पहली महिला के घर के संदर्भ में दूसरी महिला का घर कहां है, तो पहली वाली बोलेगी कि दूसरी वाली पश्चिम दिशा में है, यानी वेस्ट में है। तो पहले पूरब वाला कट कर लीजिए। अब बात होगी क्या 2 किलोमीटर है कि 8 किलोमीटर है, तो यहां ध्यान से देखिएगा, अगर ये 5 है आपका तो ये दूरी भी आपकी 5 होगी, और यहां से यहां तक 8 किलोमीटर है और ये 7 है, और यहां पे 1 है तो ये भी आपका 1 किलोमीटर होगा। और यहां से यहां तक की दूरी ध्यान से देखिएगा, अगर ये 5 है तो ये वाली दूरी जो ऊपर 3 थी वो नीचे भी 3 होगी, यानी 5 और 3 मिलकर 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर हमारा हो जाएगा वेस्ट। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक्स वाई के पूरब में है, यानी कोई एक दिशा है एक्स, जहां पे देखिए ये एक्स दिशा है, और कह रहा है कि ये वाई के पूरब में है, यानी इस वाई के पूरब में है। जो शब्द जब हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो या जिसको, एक बार फिर से देखिए, जो या जिसको हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, और तथा लेकिन किंतु परंतु कुछ भी दे दे, यानी जो और जिसको को छोड़कर कुछ भी दे दे, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। अगर ब्लड रिलेशन की क्लास किए हैं तो उसमें आपको बताया गया है पहले ही क्लास में, आप चाहें तो वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। यानी कह रहा है कि जो मतलब किसके लिए है, इस वाई के लिए है, कि जो जेड के उत्तर में है, यानी इसके जगह पे हम लिखेंगे क्या, वाई जेड के उत्तर में है। ये जो वाई है तो भाई जाहिर सी बात है जेड यहां रहेगा तभी ना इसके उत्तर में है। कह रहा है यदि पी जेड के पूरब में है, इस जेड के पूरब में, यानी यहां पे क्या है, पी है, तो पी एक्स से किस दिशा में है, पी एक्स से किस दिशा में है। अब आपको बताना है पी एक्स से किस दिशा में है। ये जो पी है वो एक्स से किस दिशा में है, यानी एक्स के सापेक्ष बताना है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ, यानी दक्षिण दिशा में है, क्योंकि पी एक्स से किस दिशा में है, यानी दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है और अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है, और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। क्यू पूर्व की ओर 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है।
फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। पी की स्थिति से अब क्यू कहाँ है? तो देखिए जस्ट इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, उसी टाइप का है भी क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। आप इसको कमेंट में इसका आंसर दीजिए। देखिएगा ए और बी एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलाता है। चलिए ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलाता है, फिर दाहिने ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। बी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। ए की स्थिति से बी अब कहां है? देखिए इस टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। पहला मैंने बताया, दूसरा आपके लिए था, तीसरा आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ए और बी एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं, यानी इस पॉइंट से साइकिल चलाना दोनों शुरू करते हैं। ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यानी ए की अगर हम बात करेंगे तो वो दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। जब 8 किलोमीटर नीचे गया तो दाहिने यानी क्लॉकवाइज में मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, यानी ये 5 किलोमीटर तक क्या है साइकिल चलाती है। बी, अब देखिए ये एक का था, ए आपने यहां से स्टार्ट किया यहां तक आ गया। अब बी की कहानी क्या है कि देखिए दिया है बी उत्तर की ओर यानी नॉर्थ में, बी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। बी जो है यहां से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, यानी यहां से हम चलते हैं 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। 3 ही दिया है ना, चलिए ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। यहां तक हो गया, पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। अब यहां से देखिए कह रहा है बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में वो 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। देखिए ये जो दूरी है और ये दूरी है दोनों समान है, लेकिन जब ये मुड़ गई तो कितना चलाई साइकिल? 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। फिर आपसे कह रहा है ए की स्थिति से बी कहां है, यानी ए अब यहां पे आ गया तो बोल रहा है कि ए की स्थिति से बी कहां है। तो बी कहां है? तो बी जाहिर सी बात है नीचे है। नीचे का मतलब क्या हुआ? दक्षिण, और दक्षिण का मतलब क्या हुआ? साउथ में है। ये तो डन हो गया कि बी कहां है? बी साउथ में है, यानी ए की स्थिति से अब बी कहां है? बी साउथ में है। जब साउथ में है तो उत्तर वाले को तो सबसे पहले कट कर लीजिए। अब मैटर आता है 7 है कि 15 है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी किया जाता है, तो चूंकि हम डायग्राम से ही आंसर देंगे, लेकिन कभी कभी वहां भी देख लीजिए कैसे हम ऑप्शन को हटाते हैं। जब यहां तक आ गया तो जाहिर सी बात है ये दूरी कम है कि अधिक है, तो ये दूरी कम है तो आंसर कम वाला रहेगा कि अधिक वाला रहेगा? आंसर कम वाला रहेगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी। फिलहाल हम लोग चेक भी कर लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया आपका? 11 किलोमीटर, जिसमें से ये दूरी 4 किलोमीटर माइनस हो जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर। जब 7 किलोमीटर आंसर आ जाएगा तो आप आंसर देंगे 7 किलोमीटर दक्षिण, यानी साउथ में है 7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना आरंभ किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जब सुबह का समय होता है, सूरज की तरफ कोई व्यक्ति जाता है, सूरज की तरफ जाएगा मतलब क्या? सूर्य की तरफ। ध्यान दीजिएगा, सूर्य की तरफ कोई व्यक्ति जाएगा तो वो ईस्ट में जाता है। ईस्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन सूर्य का नाम ले लिया। हम जानते हैं कि सूर्योदय होता है तो वो सूर्य की तरफ होता है, क्योंकि दिशाओं का निर्धारण भी हम वहीं से करते हैं। यानी सुबह के समय देखिए ये चल रहा है, सड़क पर आरंभ किया, कुछ समय चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ा, यानी कुछ समय चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, यानी एंटी क्लॉकवाइज में, यानी ऊपर गया। उसके बाद वो अपने दाहिने ओर मुड़ गया। उसके बाद देखिए बाएं मुड़ा, फिर कहां मुड़ा? दाएं मुड़ा। अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा था? कह रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो जब इधर मुड़ा है तो इधर जाएगा ना, तो इसका मतलब किधर जाएगा? वो ईस्ट में जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए, आप चाहें तो क्वेश्चन को ऊपर से ही करके आप आंसर ला सकते हैं। देखिएगा डायरेक्ट कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। आपसे कह रहा प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ किया, इसका मतलब ये तो पता है कि वो ईस्ट में जा रहा है। जब वो ईस्ट में जा रहा है तो यहां देखिए ईस्ट में जा रहा है, उसके बाद वो अपने यहां पे देखिएगा कुछ समय चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ा। यहां पे कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ा, ध्यान से देखिएगा, यहां कह रहा है वो बाईं ओर मुड़ा और यहां कह रहा है कि दाहिने ओर मुड़ा। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट का मतलब होता है नो चेंज, यानी जिस दिशा में जा रहा है वही हमारा आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सीधा हो रहा है कि ईस्ट में जा रहा है, यानी पूर्व हो जाएगा हमारा आंसर ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्योदय की दिशा में एक आदमी चलना प्रारंभ करता है, इससे यह कंफर्म हो गया कि वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ये देखिएगा, ये वह नहीं है, वह है। वह 5 किलोमीटर चलता है, यानी ये भी बता दिया है कि वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर, यानी क्लॉकवाइज में वो राइट में मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। देखिए अभी उसकी दूरी खत्म नहीं हुई, फिर वो मुड़ा और 4 किलोमीटर तक का सफर तय किया। अंततः वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ध्यान से देखिएगा, अंततः वह दाएं मुड़ता है और वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी यहां से यहां तक गया हूं, दाएं मुड़ा 1 किलोमीटर की दूरी तय किया। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अब वह किस दिशा में उन्मुख है। इसका मतलब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि किस दिशा में उन्मुख है, इनका उसका करंट में जो उसका फेस है वो किस दिशा की तरफ है। तो करंट में जो उसका फेस है, आप देख पा रहे हैं कि यह व्यक्ति का फेस किस दिशा में है, तो नॉर्थ में है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी में है। ए के सापेक्ष एफ का स्थान किधर है, ए के सापेक्ष एफ का स्थान किधर है। इसको तो देना था आपके लिए, लेकिन यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप के जस्ट इसके पहले 2 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था। सबसे पहले देखिए सॉल्व कैसे करना है। ए बी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी जो बी जो है ए के पश्चिम में है, इस ए के पश्चिम में बी है और कितना किलोमीटर है, तो यहां पे देखिए 2 किलोमीटर है। चलिए 2 किलोमीटर हमने कर दिया। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, बी के उत्तर में कहीं सी है, वो कितना है, 1 किलोमीटर है। फिर कह रहा है और दे दिया डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और शब्द किसके लिए होता है, तो फर्स्ट वाले व्यक्ति के लिए होता है, यानी इस और को मैं यहां पे सी उठा कर ले जाऊंगा, सी रखूंगा। यानी कह रहा है सी डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी है, यानी जो ये सी है वो किसके पूर्व में है, डी के पूर्व में, यानी डी के पूर्व में है। इसका मतलब डी कहीं यहां पे है, इसके पूर्व में कितना है, ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आइए, जब ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है तो आगे देखते हैं क्या कहता है आपसे। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, कोई ई नाम का है लेकिन वो डी के दक्षिण में है, इस डी के दक्षिण में। तो ये दूरी हमारी कितनी थी, 1 किलोमीटर थी, लेकिन यहां से यहां तक आया ये कितना है, 4 किलोमीटर की दूरी में है। 4 किलोमीटर, यानी यहां से दूरी 1 हो जाएगा तो बाकी 3 नीचे हो जाएगा। आगे अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं देखेंगे। और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है, यानी और शब्द किसके लिए आया, पहले व्यक्ति के लिए, यानी इस और के जगह पे क्या लिखेंगे आप, ई, यानी ई एफ के पश्चिम में है। जो ई है, तो यहां पे देखिए कौन था आपका,
थोड़ा देख लीजिएगा, 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यहां पे दिया सी डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर, ई डी के दक्षिण में। यहां पे हमने इसको मिस कर दिया था, ये हो गया ई। ठीक है, अब यहां पे आते हैं तो ई एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है। ये जो ई है एफ के पश्चिम में है, कहीं पे एफ है उसके पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पे है। इसको ध्यान से देखिएगा, 5 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहां से यहां तक ये 2 है, यहां से यहां तक ये 2 है। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा क्या, ई एफ के पश्चिम में, एफ यहां हो जाएगा, और इसी के पश्चिम में क्या है, 5 किलोमीटर की दूरी में। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, दूरी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। ए के सापेक्ष एफ का स्थान किस दिशा में है, ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, एफ किस दिशा में है हमको ये बताना है। तो ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, तो जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर एफ किस दिशा में है, इसका मतलब कि ये दिशा आपको बतानी है, तो आप यहाँ पे चारों दिशाओं को इंडिकेट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे है, इसका मतलब किधर है आपका, साउथ में है, और ये ईस्ट में है, यानी इसका आंसर देंगे साउथ ईस्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा। 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब आइए देखिए, यहां पे एक और क्वेश्चन दिया है उत्तर में, सॉरी यहां देखिएगा, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से किया है। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कुछ नहीं करना आपको, यहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम इसको लिखते चलेंगे, एकदम आसान हो जाएगा। 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह 10 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। मुड़ दो भाई, 10 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। 10 किलोमीटर थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, 10 किलोमीटर। अब वह दाएं मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए पागल हो गया है ये, फिर दाएं मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर गया। अब वह घर से कितनी दूर, सभी दूरियां काल्पनिक रूप से मापी गई हैं। चलिए उसको अभी हम बाद में देखते हैं। फिलहाल कह रहा है घर से कितनी दूर है, यानी इसकी दूरी बतानी है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे दूरी हमको बतानी है। अगर ये दूरी 10 है, इसका मतलब ये भी दूरी कितनी होगी, 10 होगी। अगर वो 10 किलोमीटर है तो ये भी दूरी 10 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी अगर 10 है और ये दूरी 5 है, तो ये भी दूरी आपकी 5 किलोमीटर होगी। इसका मतलब कि यहां पे बोला एक आदमी अपने घर से, तो उसका घर तो ये हुआ। अब इस घर से ये दूरी आपकी बतानी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर इसको हम लोग एक त्रिभुज के रूप में देखते हैं तो ए बी सी हो गया। अगर ये ए बी सी हो गया, ये दूरी आपकी ए बी 10 हो गई, यानी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। और ये दूरी जब टोटल 10 है, तो यहां से यहां तक क्या है आपका, मान लीजिए कोई ई है, ए बी सी डी डी मान लीजिए, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 5। तो जो बचा यहां से यहां तक 5 किलोमीटर ये हो जाएगा। यानी आपको बीसी कितना मिल गया, 5 किलोमीटर मिल गया। अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय हो गया ये, यानी या तो इसको बेस ले लीजिए या तो इसको बेस ले लीजिए, आधार ले लीजिए, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे कि यहां पे एक फार्मूला आपको दे रहे हैं, देखिएगा यहां पे देखिएगा कि कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, आधार का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए यहां पे क्या आपका कर्ण क्या दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है, यानी आपको एसी निकालना है। तो एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 25। टोटल कितना हो जाएगा 125, लेकिन रूट में हो जाएगा, और रूट में आपका यहाँ पे आंसर भी दिया है, इसलिए इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो ये निकलता तो फाइनली ये ऐसे भी आपको आंसर दे सकता था, क्योंकि यहां से 5 × 5 × 5 3 बार 5 होता तो एक पेयर बाहर निकल जाता, यानी 5√2 आंसर हो जाता। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है,
इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं, एक नहीं 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये 11 नंबर का क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें, जिससे हमको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को पूरा का पूरा देख पा रहे हैं या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारे नजर में बना रहेगा। अगर आपका आंसर सही आता है तो आपको बताया जाएगा कि सही है कि नहीं है, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को हम किसी अगले क्लास में मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सामने हम 25 या 30 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं तो बस यहीं तक सीमित रहेगा, नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए। जो कुछ भी अगर बचा होगा या फिर कुछ और आपको हम प्रैक्टिस में पूरा कवर कराएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जैसा कि देख पा रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिएगा 20,191 मत पढ़िएगा इसको, ना हम रहेंगे जीवित ना आप रहेंगे जीवित, इसलिए उसको ध्यान दीजिएगा। 2019 है, ना कि 20,191 है। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, एक का घर बी के पश्चिम में है। बस सेटिंग करनी है इसको, जस्ट इसके पहले वाला भी क्वेश्चन इसी के वैरायटी के अनुसार है। एक का घर बी के पश्चिम में, कुछ नहीं करना है। ये एक का घर बी के पश्चिम में है, ठीक। बी का घर सी के दक्षिण में है। इस बी का घर अब हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिएगा, इस बी का घर बोला है सी के दक्षिण में है, यानी अगर हम यहां सी रखते हैं तो इसके दक्षिण में आ जाएगा, दक्षिण में है। और सी का घर डी के पूर्व में है, इसका मतलब ये डॉक्टर साहब के पूर्व में हो जाएंगे। सेटिंग देखिए क्या है, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, सी का घर डी के पूर्व में है। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डी से बी का घर किस दिशा में है, बस वही सेटिंग करनी थी, सेटिंग हो गया, सब कुछ खत्म। डी से बी का घर किस दिशा में है, डी से बी का घर बताना है। तो एंगल देखिए, एंगल ये एंगल बन रहा है आपका, और जब ये वाला एंगल बनेगा, जब ये वाला एंगल बनेगा तो नीचे है तो साउथ हो जाएगा और ईस्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, देखिएगा इसका ट्रेंड इस समय चल रहा है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो आपके सामने ये कह रहा है कि ए परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस। ऐसे क्वेश्चन से देखिएगा घबराना नहीं है आपको, कुछ नहीं करना। इस परसेंटेज का मतलब क्या दिया हुआ बस वो समझना है। जैसे आप देखिएगा यहां पे इंटू है, तो इंटू का मतलब क्या कह रहा है, दक्षिण में है, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरे के दक्षिण में है। इंटू तो यहां पे कोई दिया नहीं है। फिर ये प्लस वाला व्यक्ति कह रहा है उत्तर में है, प्लस वाला व्यक्ति किधर कह रहा है, तो कह रहा है नॉर्थ में, किसके, तो दूसरे वाले व्यक्ति के। प्रतिशत वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, पूर्व में है, किसके, दूसरे का, यानी ईस्ट में है। फिर माइनस वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, पश्चिम में है, यानी ये वेस्ट में है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पी क्यू के पूर्व में है, ये जो पी है इस क्यू के पूर्व में है, क्योंकि प्रतिशत आपका किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो प्रतिशत कर रहा है आपका पूर्व में, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरे के पूर्व में है, पहला वाला व्यक्ति दूसरे के पूर्व में है। फिर यहां पे स्टार्ट हो जाएगा, अब ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। नॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा आपका, उत्तर में है, यानी प्लस कहता है उत्तर में, क्यू आर के उत्तर में है। ये जो क्यू है कोई आर है, इसी के उत्तर में है। ये देखिए क्या है, वेस्ट में है, यानी आर यस के वेस्ट में है। ये जो आर है कोई यस होगा उस एस के वेस्ट में है, यानी इस तरीके से चारों लोग देखिए सेट हो गए। अब आपसे कह रहा है क्या लास्ट में, क्यू के संदर्भ में एस किस दिशा में है, ठीक है, क्यू के संदर्भ में एस किस दिशा में है, तो यस यही न है, तो क्यू के संदर्भ में किस दिशा में है, तो आप देख पा रहे हैं नीचे है, सेम वही आंसर आएगा जो पिछला आया था। नीचे है तो इसका मतलब साउथ है, ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा।
साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चूंकि यहां पे यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में भी पूछा है, ये क्वेश्चन एसआई में भी पूछा है, और भी एक दो एग्जामों में, एनटीपीसी में पूछा है, ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इसमें अंतर कुछ दे दिया है, क्योंकि यहां पे कह रहा है एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम दिशा में 9 फीट गया। क्योंकि वहां पे जब क्वेश्चन मैंने देखा था तो वो पूर्व दिशा की ओर था, यहां पे जो क्वेश्चन देखा हूं वो पश्चिम दिशा की ओर है। दोनों में विशेष अंतर नहीं है, बस दिशा चेंज हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम दिशा में 90 फीट गया। इसका मतलब बच्चा यहां पे है, पश्चिम दिशा में उसको 90 फीट हमने चला दिया। अब देखिए कह रहा है फिर वह दाईं ओर आगे 20 फीट गया। बच्चा है दाईं ओर गया, इसका मतलब क्या, घड़ी के दिशा में गया, और घड़ी की दिशा में गया तो कितना गया, ये 20 फीट गया। फिर कह रहा है इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद, खाद नहीं लिखा है, देखिए बाद है, 30 फीट जाने के बाद, यानी दाहिने मुड़ा है और 30 फीट गया है। 30 फीट जाने के बाद अपने चाचा के घर पहुंचता है। यहीं पे कहीं उसके चाचा जी रहते हैं, और उसके घर पहुंचा, उसके पिता वहां नहीं मिले, क्योंकि इनके पिता तो गायब हो गए हैं उनके नजर में। अब अपने पिता की तलाश में बच्चा दर दर भटक रहा है। पहले भटकते हुए वो पश्चिम दिशा में 90 फीट गया। क्योंकि देखिए किलोमीटर रहता तब तो क्वेश्चन भाई जाहिर सी बात आपको लगता सही है, लेकिन फीट में गया है तो फीट में ज्यादा दूर तो होगा नहीं, तो 90 फीट गया। फिर यहां से इसने दाहिने मुड़ा 20 फीट गया, फिर वहां से 30 फीट गया और चाचा के घर गया तो निराश हो गया, क्योंकि उसके पिता वहां भी नहीं मिले। अब देखते हैं उसके पिता कहां मिलते हैं। फिर कह रहा वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया। बच्चा परेशान हो गया। अब यहां से दक्षिण की ओर 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। कहीं पे उसके पिता थे, लेकिन जब यहां से 100 फीट गया तो उसके पिता वहीं पे मिल गए उसको। जब मिल गए तो कह रहा शुरुआती बिंदु से कितनी दूर अपने पिता से मिला। तो शुरुआती वाला बिंदु तो यही था ना, यानी मान लेते हैं उसका घर था ये, और इसके पिता जो यहां पे मिल गए, ये वाली दूरी हमको बतानी है कितनी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये दूरी 20 है तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहां से ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। टोटल मिलकर 90 है, 30 हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 100 है। तो जब यहां से यहां तक की दूरी 100 है और ये निकल गया आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका 80। ध्यान दीजिएगा। अब आइए इसको हम ए समझ लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको हम लोग सी कर लेते हैं। फिर वही आ जाएगा पाइथागोरस में आपका कि ए सी, यहां पे देखिएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए बी का स्क्वायर, ये दूरी कितना है 60, यानी इसका स्क्वायर प्लस ये दूरी कितनी है आपकी बी सी कितनी है आपकी 80, यानी 80 का स्क्वायर। अब जब इसको बच्चा सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 3600 और ये हो जाएगा आपका 6400। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 आपका, और जब 10,000 आ जाएगा रूट में है, जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 फीट आंसर आ जाएगा, 100 फीट। बाकी क्वेश्चनों में जब ये क्वेश्चन देता है तो बोलता है कि दिशा भी कौन सी है। अगर इसने दिशा का मेंशन किया होता तो आप देख रहे हैं कि नीचे है तो क्या हो जाएगा साउथ है, और ये वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट होता। आपसे तो ये पूछा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य का मुंह, देखिए मुंह कह दे, मुख कह दे, चेहरा कह दे, बात एक ही होता है। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है। आइए कर देते हैं पश्चिम की ओर, देख रहा है पश्चिम की ओर। अब वह घड़ी के दिशा में 45 डिग्री घूमता है। देखिए क्लॉकवाइज में 45 घूमता है, फिर 180 घूमता। लो यहां पे इसको संतोष नहीं हुआ, 180 और घूम गया। वह घड़ी की दिशा में 45 घूमता है और फिर 180 घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो ऐसा नहीं है कि अब यहां से हम जो है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में एक बार 45 घुमाएंगे, एक बार 90 घुमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं।
देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 225 इसको घूमना है। आप ये देखिए पहले वो पश्चिम दिशा की ओर था, अगर हम उसको 180 घुमा देते हैं तो किस दिशा की ओर हो जाएगा, वो पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। और जब 180 घूम जाएगा तो बचेगा कितना 45, और ये किधर घूमना है, दाएं घूमना है। ध्यान से देखिएगा 45 डिग्री इसको दाएं घूमना है। अगर ये नीचे पूरा घूम जाता तो 90 घूमता, सीधा चलता तो ऐसे ही रहता। 45 का मतलब इस बीच में जाएगा वो, और जब ये बीच में जाएगा तो इसका मतलब नीचे है, तो क्या हो जाएगा आपका साउथ, और ये हो जाएगा ईस्ट। साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, उसकी औकात तो नहीं है, लेकिन चलिए